हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंट्रो टू मैथ्स। दिस इज धीरज तिवारी। आज हम लोग जेई 2025 28 ऑफ जैन शिफ्ट 2 की प्रॉब्लम करने वाले हैं। इस लेक्चर में हम लोग दो क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। डिटेल में इनका सॉल्यूशन देखते हैं कैसे करेंगे। तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ अल्फा प्लस आई बीटा एंड गामा प्लस आई डेल आर द रूट्स ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस ब्रैकेट 3 माइनस 2 आयोटा एक्स माइनस ब्रैकेट 2 आयोटा माइनस 2 इक्वल टू 0 एंड आयोटा की वैल्यू आपको पता है कितनी, रूट माइनस 1। देन अल्फा इंटू गामा प्लस बीटा इंटू डेल। यहाँ पर जो आपके अल्फा बीटा और गामा डेल यूज किए गए ना, वो यहाँ से मिलेंगे और फिर इनकी वैल्यू यहाँ पर आपको बतानी है कि कितनी होगी, राइट। तो हमको करना क्या है कि जो अल्फा प्लस आई बीटा है और ये जो गामा प्लस आई डेल है, ये इसके रूट्स हैं इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। तो हम सिंपली करेंगे क्या, इसके रूट से निकालेंगे और इनके इक्वल करेंगे, वहां से अल्फा बीटा को कंपेयर कराएंगे, वो वैल्यू मिल जाएंगी, फिर आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। तो सॉल्व करते हैं इसको। सॉल्यूशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 3 माइनस 2 आयोटा एक्स माइनस 2 आयोटा माइनस 2 इक्वल टू 0। ठीक है, क्वाड्रेटिक है, रूट से निकालने तो अपन क्वाड्रेटिक फॉर्मूले का यूज करते हैं। एक्स इक्वल टू माइनस बी, तो माइनस ऑलरेडी, तो प्लस का हो जाएगा 3 माइनस 2 आयोटा प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो बी स्क्वायर हो जाएगा 3 माइनस 2 आयोटा स्क्वायर माइनस 4। ए की वैल्यू तो यहाँ पर 1 है एंड सी विल बी माइनस, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, दैट इज 2 आयोटा माइनस का 2 अपॉन में 2a, और a कितना 1 है सिंपली, राइट। यहाँ से कितना आ जाएगा 3 माइनस 2 आयोटा प्लस माइनस, इसको ओपन करते हैं, सो व्हाट वी गेट 3 9 आई स्क्वायर दैट इज माइनस 4 एंड माइनस 2 2 जा 4 3 जा 12, तो माइनस का 4 12 आई, राइट। यहाँ से इसको सिंप्लीफाई करते हैं, सो 4 2 जा 8 आई एंड माइनस का 8 अपॉन में 2 आ जाएगा, राइट, इक्वल 3 माइनस 2 आयोटा प्लस माइनस, और सिंप्लीफाई करते हैं इसको, कितना आ जाएगा यहाँ से 9 और ये माइनस का 12, तो व्हाट वी गेट माइनस 3 एंड यहाँ से कितना आ जाएगा आपका माइनस का 4 आयोटा। ये बात क्लियर थी, अपॉन में यहाँ से 2 लग गया। ठीक है, अब यहाँ तक तो हम लोग पहुंच गए। तो यहाँ से अब आप देख पा रहे होंगे अंदर कॉम्प्लेक्स नंबर बन रहा है और उस पर लगा हुआ है स्क्वायर रूट। तो कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट एक तो डायरेक्ट फॉर्मूला होता है अपने पास में, वो क्या होता है, ठीक है, स्क्वायर रूट ऑफ जेड अगर आपको निकालना है तो उसका डायरेक्ट अपने पास में फॉर्मूला है मॉड ऑफ जेड प्लस रियल पार्ट ऑफ जेड डिवाइडेड बाई 2 प्लस आयोटा मॉड ऑफ जेड माइनस रियल पार्ट ऑफ जेड अपॉन में 2। ठीक है, ये अपने पास में एक फॉर्मूला है। अगर b ग्रेटर देन 0, अगर a प्लस आई बी में b ग्रेटर देन 0 है तो ये लगता है, और अगर b लेस देन 0 है तो यहाँ पर माइनस आ जाता है, बस इतना फर्क होता है। तो आप डायरेक्ट इस फॉर्मूले का यूज करके इसको निकाल सकते हैं, या फिर अगर आप इसको बनाएंगे तो ये आपका परफेक्ट स्क्वायर भी बन जाएगा यहाँ पर। तो उसको देख लेते हैं, इक्वल टू 3 माइनस 2 आयोटा प्लस माइनस, यहाँ पर करना क्या है आपको, जैसे -3 लिखा है इसको अपन लिख सकते हैं 1 माइनस 4। ठीक है, मैं यहाँ पर यहीं पर बता देता हूँ, ये हो जाएगा 1 माइनस का 4। ठीक है, और ये माइनस ये जो लिखा हुआ है इसको लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू आई। ठीक है, इतनी बात क्लियर है यहाँ से। तो होगा क्या यहाँ से, ये बन जाएगा आपका इसको अपन लिख सकते हैं, देखिए क्या लिखेंगे, -4 1 माइनस 4, ये -3 को अपन लिख दिया -1 माइनस 4, -4 को क्या लिख सकते हैं 2 आयोटा का स्क्वायर। सिंपली इसको 2i ही लिखो, क्योंकि यहाँ 2 आयोटा बन रहा है ना, 2i लिख लिया और ये 1 बन गया आपका। ठीक है, यहाँ क्या बन रहा है 2i का स्क्वायर लिख सकते हैं, -4, तो ये 4 बन जाएगा, आई स्क्वायर का माइनस, और 1 को 1 ही रहना, तो ये 1 स्क्वायर हो गया, इसको लिख सकते हैं प्लस 2i का स्क्वायर एंड दैट इज -2 इंटू 2 आयोटा इंटू y। करेक्ट, ये क्या बन गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2a। सो व्हाट वी गेट, इस पूरे एक्सप्रेशन की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1 माइनस 2 आयोटा का स्क्वायर। क्लियर है ना अपना, ये आया यहाँ से वैल्यू। ठीक है, अपॉन में यहाँ पर चल रहा है, फिर क्या होगा यहाँ से, ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा, स्क्वायर से स्क्वायर रूट, यहाँ आ जाएगा आपका 3 माइनस 2i प्लस माइनस
एंड 1 माइनस 2 आयोटा अपॉन में 2। 1 बाई 1 इसको सॉल्व करते हैं, एक बार प्लस लेकर के एक बार माइनस लेकर के, तो 3 माइनस 2 आयोटा प्लस 1 माइनस 2i एंड अपॉन में 2। तो यहाँ से कितना आ जाएगा 4 माइनस 4i, 4 माइनस 4i अपॉन में 2। 2 कॉमन लेके कैंसिल आउट कर दो, तो यहाँ से आ जाएगा आपका 2 माइनस का 2 आयोटा। एक रूट अपने पास में ये आ गया। सेकेंड रूट क्या है, एक बार नेगेटिव के साथ इसको ओपन करते हैं, तो 3 माइनस 2 आयोटा माइनस 1 प्लस 2i, ये कैंसिल आउट हो जाएगा अपॉन में 2, ये आ जाएगा 1 मतलब 0 आयोटा। एक रूट ये आ गया और एक रूट अपने पास में ये है, ठीक है। तो मान लो कि आपका अल्फा प्लस बीटा आ गया, आई बीटा आ गया, और दिस इज किसी को भी मान लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपका, ये आपका आई डेल आ गया, ठीक है। तो ये क्या कह रहा है, यहाँ से अगर कंपेयर करें तो अल्फा की वैल्यू 2, बीटा की वैल्यू -2 हो जाएगी, गामा की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1 हो जाएगी, और यहाँ से डेल की वैल्यू 0 हो जाएगी। अगर आप इससे भी जाएंगे ना डायरेक्ट फॉर्मूले का यूज करते हो, तब भी आप सेम आंसर ही पाएंगे, ठीक है। तो यहाँ से क्या चाहिए अपने को, अल्फा इंटू गामा, अल्फा इंटू गामा मतलब 2 इंटू 1, सो ये तो 2 हो जाएगा, ठीक है। -2 इंटू 0 करोगे 0 आएगा, सो दैट इज 2। तो यहाँ से जो आंसर आ जाएगा इसका बीटा इंटू डेल का, दैट इज 2। सो ऑप्शन नंबर आपका 2 करेक्ट हो जाएगा, राइट। तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर और क्वाड्रेटिक इक्वेशन का प्रॉब्लम था। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं क्या कह रहा है। ये क्वेश्चन कह रहा है इफ द मिड पॉइंट ऑफ अ कॉर्ड ऑफ द एलिप्स x स्क्वायर अपॉन 9 प्लस y स्क्वायर अपॉन 4 इक्वल टू 1 इज √2, 4 अपॉन 3। यहाँ पर आप देखेंगे तो एक हॉरिजॉन्टल एलिप्स दे रखा है और उस पर एक कॉर्ड है जिसका मिड पॉइंट आपको पता है, एंड द लेंथ ऑफ द कॉर्ड, वो जो लेंथ है जो कॉर्ड है उसकी लेंथ कितनी है 2/3 रूट अल्फा दे रखा है, देन अल्फा इज, ठीक है। मतलब अल्टीमेट आपको करना क्या है, आपको उस कॉर्ड की लेंथ आपको फाइंड आउट करनी है, फिर आप इसके इक्वल रखेंगे, अल्फा कंपेयर करा लेंगे, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो सॉल्यूशन, बहुत ही रिपीटेड कॉन्सेप्ट पर प्रॉब्लम दे रखा है कि यहाँ पर मिड पॉइंट आपको जब पता हो ना कॉर्ड का, तो डायरेक्ट इक्वेशन होती है उसकी, ठीक है, वो हम लोग यहाँ पर डायरेक्ट लगा लेंगे। तो आपके पास में मान लो ये एलिप्स दे रखा है, ठीक है, हॉरिजॉन्टल एलिप्स दे रखा है, यहाँ पर एक कॉर्ड है, मान लो ये कॉर्ड, ठीक है, इसका मिड पॉइंट आपको पता है। मिड पॉइंट क्या है यहाँ पर √2, 4/3, ये कॉर्ड का मिड पॉइंट है, ठीक है। मैं इस कॉर्ड को लेट से नाम दे देता हूँ, दिस इज ए एंड दिस इज बी, ठीक है। तो सिंपली जब मिड पॉइंट पता होता है ना, तो हम लोग करते क्या, t इक्वल टू S1। टी का मतलब यहाँ पर क्या है, जो भी आपकी इक्वेशन, मान लो अगर इसके मिड पॉइंट अगर x1, y1 है, ठीक है, तो यहाँ से अभी इक्वेशन बनेगी। तो t की इक्वेशन क्या बनती है, x इंटू x1 अपॉन में a स्क्वायर प्लस y इंटू y1 अपॉन में b स्क्वायर, और यहाँ से ये 1 इस तरफ आ जाता है, तो -1 इक्वल टू S1 की इक्वेशन क्या बन जाती है यहाँ से, x1 स्क्वायर, जो आपको एलिप्स दे रखा है यहाँ पर, ठीक है, उसी पर वैल्यू पुट की जाती है सिंपली, ये a स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर अपॉन में b स्क्वायर -1, ठीक है। तो ये बन गया t इक्वल टू S1, डायरेक्ट होता है अगर मिड पॉइंट आपको पता है ना, डायरेक्ट कॉन्सेप्ट है ये। तो यहाँ से इसका यूज करते हैं, वैल्यू पुट करते हैं, आपकी मिड पॉइंट की दे रखी है, सो x इंटू √2 अपॉन में a स्क्वायर मतलब यहाँ पर 9, ठीक है, प्लस y की वैल्यू तो y ही रहेगी, एंड y1 दैट इज 4/3, और यहाँ पर क्या करते हैं 4/3 हो जाएगा, तो 3 तो आ जाएगा नीचे, और b स्क्वायर यहाँ पर कितना 4 दे रखा है, 4 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, -1 इक्वल टू x1 स्क्वायर मतलब √2 का स्क्वायर करोगे तो ऑब्वियसली 2 आएगा, और यहाँ पर है 9 तो 9 आ जाएगा, प्लस y1 स्क्वायर मतलब 16 और 3 का स्क्वायर 9 और डिवाइडेड बाई 4, -1 से -1 कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ से जो बचा इसको हैंडल करते हैं, 9 कैल्शियम लेते हैं इधर, तो ये आ जाएगा x√2, ठीक है, ये 3 3 जा 9, ये हो जाएगा 3y, क्लियर है था, इक्वल टू यहाँ से कितना आ जाएगा आपका 4 ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 9 एलसीएम आ जाएगा आपका, तो यहाँ से आ जाएगा 2 + 4 दैट इज 6, मैं 6 लिख दे रहा हूँ यहाँ पर डायरेक्ट, कितना आ जाएगा 6, 9 से 9 आपका क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। तो इक्वेशन क्या बनती है आपकी यहाँ से x√2 + 3y इक्वल टू 6, ये क्या आ गई, कॉर्ड की इक्वेशन आ गई, इक्वेशन ऑफ कॉर्ड, ठीक है। मिड पॉइंट अगर पता है तो इक्वेशन ऑफ कॉर्ड आप यहां से निकाल लेते हैं, t इक्वल टू S1, ये आ गई इक्वेशन ऑफ कॉर्ड। अब ये जो कॉर्ड है ना, ये इस एलिप्स को 2 पॉइंट पर कट कर रही है, तो ये दोनों इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स निकाल लेते हैं, जैसे ये पॉइंट पता चलेंगे तो ये लेंथ भी पता चल जाएगी बाई डिस्टेंस फॉर्मूला, ठीक है। तो मैं 1 बाई 1 का करता हूँ, यहां से मैं y निकाल लेता हूं, तो ये आ जाएगा 6 - x√2 अपॉन में 2,
अब ये इंटरसेक्ट कर रहा है, तो ये एलिप्स के इक्वेशन को क्या करेंगे, सेटिस्फाई करेंगे। तो एलिप्स की इक्वेशन अपने पास में एक्स स्क्वायर अपॉन में 9, वाई की जगह वैल्यू पुट करते हैं, व्हाट वी गेट 6 माइनस एक्स रूट 2 स्क्वायर एंड 3 स्क्वायर इज 9 अपॉन इंटू 4 दे रखा है, क्लियर है, इक्वल टू 1 दे रखा है। सिंप्लीफाई करते हैं, 36 एलसीएम आ जाएगा, 9 4 4x स्क्वायर हो जाएगा, इसका स्क्वायर ओपन करते हैं, दैट इज 36 प्लस एक्स, ये 2x स्क्वायर हो जाएगा, एंड माइनस 2 6 12 रूट 2x और इक्वल में 1 आ जाएगा यहाँ से, ठीक है। 36 उस तरफ चला जाएगा तो ये हो जाएगा आपका 36 से 36 आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ बचेगा क्या, 4x स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर दैट इज 6x स्क्वायर एंड माइनस का 12 रूट 2x इक्वल टू 0। 6x यहाँ से कॉमन आ जाएगा, ये बच जाएगा आपका x एंड माइनस का 2 रूट 2 इक्वल टू 0। बात क्लियर रहती है। तो यहाँ से x की दो वैल्यू आती दिख रही है आपको, एक तो x इक्वल टू 0 आ जाएगा और एक x इक्वल टू आपका 2 रूट 2 आ जाएगा, x इक्वल टू 2 रूट 2। तो दो x की वैल्यू आ गई ना, एक x ये इसके लिए होगा और एक x इसके लिए होगा। तो करते क्या, ये x मिल गया, इसको यहाँ पर उठा करके रख दो तो y मिल जाएगा आपको, y इक्वल टू 6 माइनस 0 करोगे 3 2 आ जाएगा, ठीक है। तो जब x 0 है तो y कितना 2 है सिंपली, और यहाँ से x इक्वल टू रूट 2 तो y कितना आ जाएगा यहाँ से 6 माइनस 2 रूट 2 करोगे तो कितना हो जाएगा यहाँ से 2 2 4, तो 6 माइनस 4 इज 2 अपॉन में 3, ठीक है। तो ये आ गया, एक पेयर ये बन गया आपका, ठीक है। तो मान लो ये a का है कोऑर्डिनेट, a के कोऑर्डिनेट क्या होगा 0,2 और b के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे आपके, दैट इज 2 रूट 2 2 अपॉन में। अब इसकी लेंथ चाहिए, डिस्टेंस फॉर्मूला लगा लो, a b पता चल जाएगा आपको। सो a b कितना हो जाएगा यहाँ से 2 2 4 2 8, क्लियर है ना। एंड इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2 माइनस 2 अपॉन में 3 3 2 6 माइनस 2 4 4 अपॉन 3 2 6 6 माइनस 2 4 4 अपॉन 3, ये कितना आ जाएगा आपका 16 अपॉन में 9। एलसीएम लेकर के सॉल्व करते हैं तो कितना आ जाएगा 9 8 72 प्लस 16 दैट इज रूट 88 अपॉन में 9। अच्छा ये तो हमने निकाली, इस कॉर्ड की जो लेंथ है वो हमने निकाल के रख लिया, अपने को दे भी तो रखी, कितनी दे रखी है यहाँ पर, दैट इज 2 अपॉन 3 रूट अल्फा दे रखी। इसी फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं इसको, तो ये 88 लिखा हुआ है, ठीक है 88। अच्छा 9 का स्क्वायर रूट तो 3 बाहर आ जाएगा, रूट 88 लिखा हुआ है, इसको क्या लिख सकते हैं 22 इंटू 4 लिख सकते हैं क्या, 4 का स्क्वायर रूट 2 बाहर आ जाएगा और अंदर बच जाएगा रूट 20 तो इक्वल में 2 अपॉन में 3 रूट अल्फा। भाई ऐसा ही बना लेना जैसा यहाँ से, तभी कंपेयर करा पाएंगे, कंपेयर कराओगे तो यहाँ से अल्फा कितना आपका आ रहा है 22, सो दैट इज आवर फाइनल आंसर। सो अल्फा कितना है आपका 22, तो ऑप्शन नंबर सेकंड इज करेक्ट, ठीक है। तो आई होप कि ये प्रॉब्लम आपको समझ में आई होंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।